चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज सर्कल्स। और सर्कल्स में हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब देखिए जैसे हमारा कंपास है, हम इसको एक नेडल यहाँ पर रखते हैं, पेंसिल वैसे रोटेट करके एक फॉर्म करते हैं सर्कल। तो अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से ये जो बाउंड्री है यहाँ तक, ये सबकी लेंथ क्या होती है आपके पास? सेम होती है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो हमारे सेंटर पॉइंट है। देन आता है हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो ये हमारे रेडियस पॉइंट है 1 2 3, इनकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी। देन आता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अगर आप रेडियस का डबल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? डायमीटर। मतलब ये है कि आपके पास एक डायमीटर है ए बी, ए से स्टार्ट होगा, बी पर ख़त्म होगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ओ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सबसे पहले आता है हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अगर आप सर्कल की कॉर्ड की बात करें तो जितनी भी आपके पास बाउंड्रीज हैं सर्कल की, ठीक है, हमें लास्ट में 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेगी जिसमें आप लोग क्या करेंगे? कॉर्ड ऑफ द सर्कल की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आर्क ऑफ अ सर्कल, कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हम पार्ट लेते हैं बाउंड्री का, वो होता है हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की बात आती है कि हम यहाँ से जाएंगे ए से, देन बी से वापस होते हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम सर्कल का हाफ पार्ट कर दे तो वो हमारा क्या हो जाता है? सेमी सर्कल, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? हमारी बाउंड्री। ओके, तो यहाँ पर है रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जैसे पाई की वैल्यू है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पहले ये देख लेते हैं क्या होते हैं। दैट इज 22/7 और 3.14, तो ये होता है हमारा पाई। अब आते हैं फॉर्मूले पे, यहाँ पर है हमारा सर्कल इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर, तो ये होता है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 13.1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। फिर रेडियस निकालना है, डायमीटर की उम्मीद। तो चलिए अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन को, चलिए तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? तो हमें निकालना है रेडियस। जो रेडियस की बात है, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डायमीटर दैट इज 30.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये तो जा रहा है पास 15.25 एज आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज दिस। अब हमें डायमीटर निकालना है, ये पार्ट हो गया है। तो इस बार हमें डायमीटर को फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर 2 इंटू रेडियस। यहाँ पे देखेंगे जस्ट लाइक 2, रेडियस कितना हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 to the 14 प्लस 1 7 12 दैट इज 13.4 एंड सेंटीमीटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चंस भी बने। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। अगर हम बात करें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस की, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई एन डी। अगर आप देखें तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड डायमीटर वी आर हैविंग 21। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 66 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं आगे। तो सर्कमफ्रेंस हो गया। देन वी आर हैविंग फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जैसे बी पार्ट। तो यहाँ पर हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है। जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास पाई डी। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 एंड डायमीटर वी आर हैविंग नो, वी डोंट हैव डायमीटर। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दैट इज 44 सर्कमफ्रेंस। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर आता है 44 × 7 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई 22 इक्वल्स टू डी। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 × 14 इक्वल्स टू डी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देन हमें पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स। एंड यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आपको यहाँ पे पार्ट्स बताने हैं। बी पार्ट देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड द डायमीटर। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो हमारी क्या होती है, डायमीटर होती है। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट।